दिल्ली में चुनाव में शानदार जीत और 27 साल बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनने पर हरियाणा के बीजेपी नेताओं को भी बधाइयां मिल रही हैं। यहां भी लड्डू बांटे गए और खूब भांगड़ा हुआ। दिल्ली की शानदार जीत पर पानीपत बीजेपी के 2 बार के विधायक प्रमोद विज से टोटल न्यूज की खास बातचीत सुनाते हैं आपको। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि हरियाणा और दिल्ली में दोनों जगह एक साथ बीजेपी की सरकार हो। हमारे साथ प्रमोद विज हैं, बीजेपी विधायक पानीपत शहरी। विज साहब, बीजेपी की झोली में एक के बाद एक लोग आशीर्वाद और खुशियां डाल रहे हैं। आज सुबह से देख रहे हैं कि जब से रिजल्ट आए लोग बधाई देने आ रहे हैं आपको। देवेंद्र जी, आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता का और वहाँ के कार्यकर्ता का और पूरे भारतवर्ष में जो कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके इस चुनाव में अपनी जिम्मेवारी को निभाया, मैं इसके लिए उन सबका पहले तो धन्यवाद करता हूँ और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसा परिणाम पूर्ण बहुमत की सरकार। और ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सच्चाई की जीत है बुराई के ऊपर, ये लड़ाई थी उनके साथ, उन्होंने अपने हाथ से ही झाड़ू फेर दिया केजरीवाल ने। उसको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि झूठ की जो काठी बार बार चढ़ा रहा था, जनता ने उसको आईना दिखा दिया इस बार और जनता ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी का। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे सीएम फेस नहीं इनके पास, लेकिन मेरे को लगता है अकेले मोदी जी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया है और लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है कि मोदी जी पे भरोसा करते, केजरीवाल पे नहीं किया उन्होंने। डेफिनेटली पूरा भारत मोदी जी पे विश्वास करता है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में भी विश्वास करता है कि वो की राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत निर्माण नहीं हो रहा यहाँ पे राष्ट्र का निर्माण है और लोगों ने इसका विश्वास किया है। बीजेपी के लिए मेरे को लगता है महिला वोटर से एक बड़ा फैक्टर चल रहा है। पिछले जो भी चुनाव हुए, हमने हरियाणा में भी देखा, दिल्ली में भी महिलाओं के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, महिला वोटर्स बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है। उनको लगता है कि बीजेपी जो कह रही है वो करेगी। हरियाणा में ऐसा हुआ और अब दिल्ली में भी वैसे हुआ है। देखिए, लगातार सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी का प्रयास है। आपको भी याद दिलाना चाहूंगा, पहले माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में पंचायतों में 50% भागीदारी की महिलाओं की, और अब मोदी जी केंद्र में जो कानून लेके आए जिसके अंतर्गत 33% महिलाओं की भागीदारी होगी, चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, तो एक बहुत बड़ा कदम है। महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा कदम नहीं हो सकता है। हरियाणा की महिलाएं 2100 रुपए महीने का इंतजार करिए, अब दिल्ली वाली कहेंगे कि हमारे को भी मिलेंगे, तुम्हारे को मिलेंगे। तो अब चुनावी वायदे पूरा करना भी एक बड़ा चैलेंज है पार्टी के सामने। नहीं, निश्चित तौर पर पार्टी ने जो वायदा किया हुआ मैनिफेस्टो में जो पूरा करके देंगे। सरकारी प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, सरकार आने के बाद उस पर निरंतर काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। पड़ोस के इस रिजल्ट का, चूंकि निकाय चुनाव है, फिर अब दिल्ली वाले हरियाणा में आएंगे शायद आपके लिए काम करने, तो निकाय चुनाव का उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ चढ़ रहा है, तो मेरे को तो निकाय चुनाव में भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा और ज्यादा। आप ये देखिए कि निकाय चुनाव में इस बार जो एप्लीकेशन मांगी है, प्रत्येक वर्ष से 10, 15, 20 एप्लीकेशन है और लोगों का विश्वास है। जनता ने मन बना लिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार लेके आनी है, इसीलिए कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित है और लोग भी बेसब्री से इंतजार करें कि चुनाव हो और एक बार भारतीय जनता पार्टी की लोकल सरकार जो है वो बनेगी। निश्चित तौर पे पूरे हरियाणा में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में और हरियाणा में दोनों जगह बीजेपी की सरकार, क्योंकि कभी दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार मदन लाल खुराना थे, विजय कुमार मल्होत्रा तब हुआ करती थी, लेकिन हरियाणा में तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हरियाणा और दिल्ली में दोनों जगह, दोनों अहम प्रदेश है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।